नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की दो महिलाओं ने सहकारी क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का ध्यान आकर्षित किया। भोपाल में आयोजित सहकार संवाद कार्यक्रम में धार की नौगांव प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की प्रबंधक रुचिका परमार, नालछा की आवलिया की प्रगतिशील किसान सुदामा आचलिया ने अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने न केवल इनसे चर्चा की बल्कि इनके सुझाव को गंभीरता से लेते हुए योजनाओं से जोड़ने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान सुदामा आचलिया से शाह ने खेती की आधुनिक तकनीक को लेकर बातचीत की। माल्चिंग और ड्रिप विधि अपनाने के बाद उनका मुनाफा पहले की तुलना में 75% बढ़ गया है। अब वह टमाटर, मक्का और सोयाबीन की खेती कर रही है। संस्था से उन्हें बिना ब्याज के लोन भी मिल रहा है। अमित शाह ने कहा, सरकार खरीद रही है मक्का। शाह ने सुदामा से चर्चा के दौरान कहा कि मंडी के बजाय भारत सरकार के किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट पर बाजार में बेच सके और कम रेट होने पर सरकार आपकी मक्का की फसल खरीद सके। सरकार की रजिस्ट्रेशन करवाने पर सरकार की वाहन आपके द्वार तक आएगी और आपकी मक्का की फसल को लेकर जाएगी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हो। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज़्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नई युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है सोसाइटी से, और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूँ समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन दूसरे आसपास वालों को मालूम पड़ता है। आसपास वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूँ पहले गेहूँ चने बोते थे, अब गेहूँ चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए खरीफ हैं। में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं, मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते हैं। मंडी को मत भेजिए आप, दो संस्था है भारत सरकार की जी। ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस दृष्टि से। अच्छा। कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने का रेट से, तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे दो चीजें खरीद लेगी। और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में, तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया तो आपको दाम मिल जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है, वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार के ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ,